पैंथर के लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैदान हशर का रिप्लाई आ चुका है बोलजानी की तरफ से पूरे 24 घंटों के अंदर, जिस गाने का नाम है अल्ट्रासाउंड। और बोलजानी ने थोड़ा सा एक स्मार्टली मूव खेला है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के नाम थोड़े अजीब से रखे हैं। तुम लोग समझ सकते हो किस वजह से। सबसे पहला हनीमून, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, तीसरा तो बच्चा ही होने वाला है, तुम्हें पता है क्या सीन। खैर, तो हम आ जाते हैं इसके रिव्यू पर। सबसे पहले जब बोलजानी का डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें बिगी को टुपाक ने और बिगी की वाइफ को टूपाक ने बहुत ब्रूटली डिस किया हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता कि उन दोनों के केस में बिगी ने खुद अपनी वाइफ को इन्वॉल्व किया था या नहीं, लेकिन पैंथर की तरफ से ये थोड़ा उल्टा कैसे कि वो अपनी बीवी को खुद इन्वॉल्व करते हैं। पड़ गया बोना जानी मेरी बीवी के कंधे ने पहुंचा जानी का। तो बोलजानी के डिस्ट्रिक्ट की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है जिसमें वो पैंथर की एक लाइन का काउंटर देते हैं, जिसमें पैंथर कुछ ऐसा कह रहे होते हैं कि परवरिश दिखाई तूने अपनी मुझे जब दी रिप्लाई की जगह पूरे गाने में बीवी को गालियां। तो उसका जानी ऐसे रिप्लाई करते हैं, औरत से दिलवा दी औरत को गाली जब बीवी पर आई तो परवरिश। और उसमें ये प्रूव होता है कि जानी वाइफ को उसकी को क्यों उसमें लेकर आए। खैर, वो इन्वॉल्व तो होती क्योंकि पैंथर ने खुद ऐसी घटिया हरकत की और वो उसी माइंड से चल रहा था कि देखो अब मैंने बीकेपी को शाउट आउट दे दिया, एमिवे बंटाई को शाउट आउट दे दिया, तो ये होगा कि अगर मैं बीवी को बीच में लाऊंगा तो जानी जाहिरी बात है उस पर आएगा। उसके बाद बीकेपी भी मुझे सपोर्ट करेगी, बोलेगी हाँ ये एमिवे बंटाई के भी साथ हुआ था, मेरे साथ हो रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है, वो भी आ जाएंगे। तो ये पैंथर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। देखें, एमिवे के केस में भी कुछ डिफरेंट था, कुछ ऐसा कि उसकी वाइफ को कृष्णा खुद इन्वॉल्व करता है। सोलिना का नाम बिल्कुल मतलब एमिवे बंटाई अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लेते, लेकिन पैंथर लेते हैं। और जानी खुद उसको उसकी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, वो खुद जस्ट चेल्सी के नाम से खेलना चाहता था जैसे उसने खेला है, बट वो बहुत ब्रूटली आ गया। उसका रीज़न ये है कि पैंथर की गाने में एक लाइन है, बीवी बोली आई डोंट माइंड जानी की मां चोद देना कस के। तो उसने उस चीज़ का काउंटर दिया है जानी ने अपने अल्ट्रासाउंड गाने में, पिछले मैदान हशर गाने को भी लेकर, और उसने पूरी बात बता दी कि औरत से दिलवा दी औरत को गाली जब बीवी पर आई तो परवरिश। उसके बाद बोलजानी लश्करी को शाउट आउट ड्रॉप करते हैं कुछ इस तरह, करी तूने बहन दे दी मुझे सरहद पार लेकिन पहले गया लेके लश्करी। उसके बाद मैदान हशर में इमरान खान जो है उनका नेम ड्रॉप करते हुए कुछ लाइंस बोलते हैं पैंथर के। इमरान खान का ये लोडू फैन बहुत बड़ा, तभी नहीं आती पसंद है आगे जाती नारियां। तो वो कुछ ऐसा रेफरेंस था कि जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी सीन में पॉलिटिक्स में, तो उन दोनों का कुछ 36 का आंकड़ा चला था, उसका रेफरेंस देते हुए उसने पैंथर ने ये बात की। जिसके बाद जानी अपने लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट अल्ट्रासाउंड में ये कहते हैं, तेरे घर एक शर्ट है 804 गलती से तेरे घर छोड़ गए खान। तेरे घर एक शर्ट है 804 गलती से तेरे घर छोड़ गया खान। तो तुम सबको पता है कि अभी इमरान खान जेल में है और उनका कैदी नंबर 804 है। मतलब उसने इतना मतलब होशियारी से खेला है कि वो 804 की मतलब वो जेल से आया डायरेक्ट तेरे घर पे, और गलती से भाई पता नहीं क्या उसके घर पे करके गया, और 804 की वो उधर भूल के गया भाई अपनी शर्ट। उसके बाद जानी कॉल आउट करते हैं पैंथर का पुराना गाना नॉन तला, जिसमें पैंथर ये बोलते हैं, उसके बाद ये बात भी करता है उसी गाने में, यहाँ गिर रही थी लाशें बड़वे कर रहे थे सेलिब्रेट, तो लाशें थे बड़वे कर रहे सेलिब्रेट जीता। सबसे पहले तो उसने वो बात की पहलगाम वाली कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। उसके बाद ही वो मॉक करता है फ़लस्तीनियों को, तो उसका काउंटर देते हुए जानी उसे ये कहते हैं, ये हंसा था एंटी फलस्तीन अब ले रहा है सिंपैथी आकर। इसके बाद सेविज का और तलांजुम का नेम ड्रॉप करते हैं बोलजानी। मांगा था फीचर फिर सेविज से भी फिर तला को कर रहा था स्टोरी में मेंशन। फिर उमर के साथ एक गाना किया कि तू नजरों में आएगा तला की, 2020 से अंजुम के डीएम में मिल जाए हाइप तुझे सरासी। बोलजानी सीधे मौत को शाउट आउट देते हैं, मैं सीधे मौत तेरी मैया की चूत पे टैटू करवा दूंगा आजादी। इसमें उन्होंने ये बात भी की है
सबसे पहले तो नेम ड्रॉप किया है सीधे मौत का, उसके बाद उन्होंने आज़ादी को शाउट आउट दिया, इसके बाद उन्होंने वो मुल्क वाली आज़ादी की भी बात की है, मैं सीधे मौत तेरी मैया की सी पर टैटू करवा दूंगा आज़ादी, बोल रहा है आज़ादी मैं दूंगा तुम्हें, वो वाली भी, और बोल रहा है कि मैं सीधे मौत वाली आज़ादी का भी टैटू करवा दूंगा। इसके बाद बोलजानी बोलते हैं तेरे पे तेरे ही फैंस गरम, तूने इंडो पाक भी बना दी। तेरे पे तेरे फैंस गरम है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बीच में लेकर आए, जिसके बाद अफेग ने भी कुछ बोला था और ये पैंथर के लिए बहुत बुरा हुआ, जिससे उसकी ऐसी की तैसी हुई। खैर, तो जैसे ही वो बंदा एक्सपोज होता है, उसके उल्टा फ़ैन उस पर गर्म होते हैं कि तुम भाभी को क्यों लाए, ये वो कमेंट सेक्शन ही आप देख लो। इसके बाद जब उसे वो बात नहीं सुलझी तो वो फिर ना रिलीजन पर आ गया, और हर बात में ना वो मज़हब को लेकर आ गया, भाई चलो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये वो इंडिया, तो वही करता रहा। इसके बाद पैंथर की लाइन होती है अपने गाने मैदान हशर में के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भारतीय बोल रहा बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। तो जानी आते हैं और वो कुछ ऐसे काउंटर देते हैं कि बेटा बहुत हार्ड मेरे लोड़े की बात करिए हरामी। के बाद बोलजानी उसका ऑफ बीट होने का मजाक उड़ाते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं, ऑफ बीट हुआ करा सिंकोपेशन, ये बोल जब साथ तेरे सिंकोपेशन, बेच को लेकर आया सिर्फ ओकेजन, चल गया तेरे पे स्टिंग ऑपरेशन, बॉर्न ऑफ हेवन या इंडोनेशन, लेकिन माइक पर खड़ा करा इंडोनेशन, इंडोनेशियस में ही कर रहा कैशन, सुअर काटा बट नो टू बैक। खैर भाई, मैं अगर थोड़ा तुम लोगों को गलत कुछ प्रोनाउंस कर दूँ तो इजी रहना, मेरा एक्सेंट का मसला है, झेल लेना, ऐसे बकचोदी मत करना कमेंट सेक्शन में, या अगर बाजी मत पेश करना, जितना कर रहा हूँ काफ़ी है मेरे लिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। इसके आगे बढ़ते हैं। खैर, हम इसके बाद बोलजानी कुछ ये बोलते हैं कि मैं दे दूं अगर तेरे देश को गाली तो तेरे में मेरे में फर्क क्या, मेरे लौड़े से सारे ये बेंशन, जो अच्छा करेगा वो चलेगा। वो बोलता है कि अगर तुम्हें बेंशन करना आप बेंशन कर लो, लेकिन जो अच्छा करेगा वही चलेगा। इसके बाद बोलजानी बोलते हैं बंगाल क्या नेपाल चाहिए तला का वर्ष भेज पेपाल, क्या बंगाल क्या नेपाल चाहिए तला का वर्ष भेज पेपाल। तो लेबल के थ्रू मेरे ख्याल से ये हुआ होगा, या सुनाई दिया है ये सीन में कि लेबल के थ्रू पैंथर भैया कोलैब करना चाह रहे थे तला अंजुम से, तो उन्होंने डायरेक्ट डॉलर्स में बात कर दी वर्ड्स की, तो उन्होंने कहा भाई भेज पेपाल। यही सीन था, जिसके बाद शायद लेबल अफोर्ड नहीं कर पाया होगा और ये कोलैबोरेशन कैंसिल हो गया। ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, अब देख लो, हो सकता है ऐसा। इसके बाद अपने मैदान हशर में पैंथरी कुछ लाइंस बोलते हैं कि टोनी स्टार्क जैसे मैंने डीमन गॉन्टलेट तेरे भोसड़े में डाला, वजूद ही मिटा दिया मत। टोनी स्टार्क और डीमन गॉन्टलेट डाल दिए तेरे अंदर, बोलजानी को बोलने, जिसका बोलजानी बहुत ही होशियारी से खतरनाक तरीके से काउंटर ऐसे देते हैं कि तेरी चुटकी बजा दूं मैं भीम और थेनोस तो चुदेगी वो और गायब है तू। तो बोलजानी बोल रहे हैं कि थेनोस भी मैं हूँ, भीम भी मैं हूँ। उसके बाद वो बजाएगा चुटकी, एक ये वाली चुटकी बजी, दूसरी अगर बोलजानी भीम है तो पैंथर की चुटकी बजेगी। वो सब तुम्हें पता है पैंथर की चुटकी कौन है। तो वो बोल रहे हैं जब मैं थेनोस या भीम बन के चुटकी बजाऊंगा तो गायब हो जाएगा पैंथर। तुम्हें पता है वो जब थेनोस की चुटकी बजती है तो सब गायब हो जाता है। उसके बाद जानी कुछ ऐसा बोलते हैं कि 24 का गाना तू 26 में डालेगा, लौड़ेगा बड़वे पर शायर है तू। जब नौन तला आया तो उसमें जो सेकंड वाला स्विच था, आ गए हैं पापा जी, आ गए हैं पापा जी, सेकंड वाला जो पार्ट डाला है पैंथर ने, वो उनका 2024 का गाना है और वो MC कोड पर डिस है। तो वो बोलता है कि भाई जब मैंने 6 महीने लिए, अच्छा किया, मैंने आराम से किया जब मुझे करना था, और उसमें सिर्फ शॉर्ट्स थे, लेकिन आप इतने टाइम बाद आए हो तो आप इतना वेक डिस लेकर आए हो जिसमें आपने चॉपर फ्लो यूज़ करने की करी और भी काफ़ी फ्लोज ट्राई करने का करा, जिसमें आधा तो समझ नहीं आया, ट्रैश। उसके बाद आप जो सेकंड वाला पार्ट ला रहे हो वो भी आपका इतना पुराना प्री रिटन है कि आपके पास अच्छे वर्ड्स लिखने की अभी हिम्मत नहीं रही, दिमाग नहीं रहा, तो कुछ ऐसा जानी बोलकर ट्रोल करते हैं, मैं नहीं बोल रहा। इसके बाद बोलजानी मजाक उड़ाते हुए उसको बोलते हैं अपने अल्ट्रासाउंड
ट्रैक में के जितना भी नेम ड्रॉप करा तुझे किसी ने बैक नहीं करा, अब कर रहा है खुले में बीकेबी, बुला रहा है थोड़ी सी मदद को। तो बोल रहा है कि थोड़ा ज़्यादा अभी तुम्हें बीकेबी कर रहा है सपोर्ट, लेकिन तुमने जितनों के भी नेम ड्रॉप किए ना उन्होंने तुम्हें बिल्कुल भी बैक नहीं किया, जिसमें सबसे पहले रागा हो गए, इसके अलावा काफ़ी आर्टिस्ट है। जानी के एक राइवल को भी उसने नेम ड्रॉप किया जो कि पिंडी के एक पुराने रैपर हैं फादी, जिसके बाद अचानक ये होता है कि वो बंदा भी उसे बैक नहीं करता, वो स्टोरीज पे आगे उल्टा उसे पेंथर को गालियां दे देता है। इसके बाद भूलजानी कुछ ऐसा कहते हैं कि गालियां देता था एमईवी को, तो किसी का सगा नहीं गरक हो। इसने ना बीकेपी को अपनी तरफ करने पे ना पता नहीं कैसे मजबूर किया, कुछ लोग आ भी गए बातों में, लेकिन उसके फिर जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह वायरल हुए ना, भाई व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट एमईवी कंट्रोवर्सी, मैं क्या बोलूंगा भाई, मेरे को समझ नहीं आता है। When it is the time to milk anything, then the nationalism comes out of these rappers. I feel very sad कि nationalism को भी milk करते हैं लोग। उसी पर बहुत भारी पड़े। उस बंदे ने सही माइंड गेम खेला है और आवाम को बनाना चाह रहा था, लेकिन उसमें भी जानी ने एक्सपोज कर दिया कि भाई तू किसी का सगा नहीं है, तूने उस बंदे को भी काफ़ी टाइम पहले मोक कर चुका है। तो के बाद फिर बोल जानी मोक करते हैं पेंथर को और बोलते हैं नहीं लाख बार तेरे व्यूज चाहे किसी लेवल के साथ, अगली वीडियो में लाइयो भाभी को बना के निक्की मिनाज। इसके बाद फिर से जानी फ़लस्तीन वाले मामले पे बोलते हो, तू मौकरी कर गया फ़लस्तीन में मासूम मर गए, क्यों किसी भी मुल्क को गाली दे तुझे क्या ज़रूरत है। तो पेंथर भाई कुछ ऐसा करते हैं कि वो अपने नौनतला डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं आप खुद देखो ना आप क्या कर रहे हो, आमा इसराइली ऑन फ़लस्तीन गिरे बॉम्ब मिसाइल ये वो, तो आपके पास अकल नहीं है, आप इतने डबल स्टैंडर्ड्स रखते हो, खुद भी तो देखो आप क्या कर रहे हो। इसके बाद भूल जानी इस पे कोई एलिगेशन लगाते हैं, थोड़ा सोचता तेरा घोस्ट राइटर तेरा दोस्त था। मुझे नहीं पता ये किस बंदे के बारे में बात हो रही है, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। तेरे डिस में मेरी बात ही नहीं थी 4 मिनट, मैं मुशर्रफ भी पर बात नहीं करूंगा कारगिल की। तो जानी बोलते हैं कि तेरे डिस्ट्रिक्ट में 4 मिनट तक मेरी कोई बात ही नहीं है, तूने सिर्फ हिंदू मुस्लिम ईसाई ये वो जो भी है तूने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाया है, सही है, आपस में लोगों को रिलीजन पे जैसे वही वो लड़वाते हैं ना अपना बीजेपी वाले, तो उसका वही काम है, उसने 4 मिनट तक यही किया। इसके बाद मुशर्रफ का नेम ड्रॉप जो उन्होंने किया है, तो वो हमारे जनरल रह चुके हैं जिन्होंने कारगिल वॉर के टाइम पर बहुत कुछ किया था, बहुत मतलब जो भी हुआ था वॉर, तो वो बंदा उस टाइम आर्मी चीफ था। तो बोल रहे मैं मुशर्रफ लेकिन बात नहीं करूँगा कारगिल की, बोल रहे भले मैं जितना अंदर से हूँ ना, लेकिन मैं किसी मासूम बंदे के बारे में या किसी ऐसे अवाम मजलूम के बारे में बिल्कुल ऐसी बात नहीं करूँगा। चेल्सी बनी तेरी बेगम, मैनचेस्टर आया मैं बैकम, 07 या मैं CR7 चली गांड बंद तेरी बैठक। कुछ फुटबॉल फैंस ही समझ सकते हैं, जानी कुछ फुटबॉल के रेफरेंस ड्रॉप करते हैं कि चेल्सी बनी तेरी बेगम, जो कि पेंथर की वाइफ का नाम है। इसके बाद मैनचेस्टर आया मैं बेकम, तो खैर मैनचेस्टर और इस चेल्सी का कोई तो 36 कागड़ा रहा होगा, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताओ कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। कर रहा था धर्म पर मैनिपुलेशन, उड़ा दिया भड़वे का बैकअप। आप सब लोगों को भी पता है कि पेंथर का क्या बैकअप था। सबसे पहला टॉपिक तो उसके पास हिंदू मुस्लिम था, उसके बाद कंट्री कार्ड खेलना था, तीसरा उसके पास जो कार्ड था वो उसकी वाइफ थी। हिट ह्यूमन ने उसे एक्सपोज कर दिया कि भाई ये सीन है कि उसने पेंथर ने मुझे खुद बताया कि यार मुझे पता था जानी वाइफ को बीच में लाएगा तो मैं आऊँगा। अब देखो मेन उस बंदे का यही पॉइंट था, वो इस दिमाग से आ रहा था कि मैंने बीकेपी को शाउट आउट दिया, मैंने एमईवे को शाउट आउट दिया। अब जो एमईवे और बीकेपी के साथ हुआ था, मतलब स्वालिना के साथ हुआ था, वही मैं रिपीट करूँगा जो कृष्णा ने किया था। देखो अब एमईवे ने खुद इन्वॉल्व नहीं किया था वाइफ को अपनी को, आपने इन्वॉल्व किया और आप दूसरों को बता रहे हो कि मैंने इसीलिए इन्वॉल्व किया कि वो मेरे बारे में बोले, ताकि आप बीकेपी की और बाकी ऑडियंस की सिंपैथी हासिल करो। तो बोल जानी यही कहते हैं कि मैंने इसका बैकअप प्लान भी उड़ा दिया। अब क्या टॉपिक बच गया भाई आपके पास? आप कंट्री पे बात करोगे, आप वही हिंदू मुस्लिम करोगे, अब नेक्स्ट डिस ट्रैक में क्या बोलने वाले मुझे ज़रा बताओ। तो पेंथर अपने ट्रैक में बोल जानी पर एलिगेशंस लगाते हैं घोस्ट राइट करवाने के,
जिसका बोल जानी कुछ ऐसे काउंटर देते हैं कि फिलर डाले अपने डिस ट्रैक्स में पिछले गानों का। मुझे पता है सब कुछ या तूने ही लिखा है, मालूम है कोई घोस्ट राइटर तेरे से ज्यादा की चूतिया लिखेगा। मतलब बंदा बोल रहा है कि भाई लिटरली तूने इतना बुरा लिखा है ना, मुझे पता है अगर किसी से आप घोस्ट राइट भी करवा लोगे ना, वो इतना बुरा तो कभी नहीं लिखेगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये तो आपने ही लिखा है, बाकी मतलब आप मुझ पे एलिगेशंस लगाते रहो। तो पेंथर अपने लास्ट डिस ट्रैक में अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करते हैं और डिस ट्रैक के एंड में अपनी वाइफ से कुछ ऐसा कहलवाते हैं, निकल चल पोना साला। पीस आउट तेरा भाई पैंथर। जिसका काउंटर देते हुए बोल जानी ये बोलते हैं कि तेरी बीवी बोली मुझे वंस मोर और उसका सब कुछ ही दुखेगा। फिर डिस ट्रैक में बोल जानी हिट ह्यूमन की वॉइस डालते हैं, जिसमें ये साफ पता चल रहा होता है कि उसने जानबूझ के अपनी वाइफ को इन्वॉल्व किया था ताकि वो थोड़ी सिंपैथी बटोर सके। इसके मैंने पैंथर से भी बात की कि तो ही मतलब वो उसने बोला कि मैं ये इसमें कूदा ही ये जान के हूँ कि वो बीवी पे कुछ बोल सकता है, तो आई गेस इसलिए क्या पहले ही पैंथर ने ये स्टेटमेंट डाला बोला। ठीक है, नाउ अगर जो वाइफ है पैंथर की वो कॉन्स्टेंटली स्टोरी वगैरह डाल दे कि अरे जानी तू घटिया है, तू बेकार है, देन अगेन शिफ्ट्स बैक कि भाई इसने भी तो बोला था तो वो तो बोलेगा ही। उसके बाद पेंथर के ऑफ बीट होने का, जैसे उन्होंने चॉपर वगैरह ट्राई किए थे, अलग अलग फ्लोस ट्राई करने की कोशिश की थी, तो ऑफ बीट हो रहे थे। उस पे जानी कुछ ऐसा कहते हैं, लड़ने ऑफ बीट हो रहे मुझे ओसीडी है। बोल रहे भाई मुझे ओसीडी है, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मैं उलझ रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है बिल्कुल। लाइक देखो जैसे जानी आता है ना अपने ट्रैक में, वो फुल मजे भी ले रहा होता है, बकचोदियां भी कर रहा होता है। सबसे पहले वो हनीमून में देखो फुल हार्डकोर आया, कहीं वो ऑफ नहीं हुआ। उसके बाद वो बंदा क्या करता है, तेरी माँ की चू, वो फुल मजे लेता है। तो बोल रहे देखो कहीं मेरी ऑडियंस बोर नहीं हुई। अब तुम पता नहीं क्या क्या ट्राई कर रहे हो, मैक्सिमम इतना तो कर लो कि ऑडियंस को वाइब आए, वो आपका ऐसा ट्रैक हो कि वो लूप पर बजे, तो वो कुछ ऐसा काउंटर करते हैं। उसके बाद फिर से अपने फर्स्ट वाले ट्रैक की बात करते हुए वो कॉल आउट करते हैं, 30 गाने पे के साल में चुप भोसड़ी के। तो वो बंदा बोलता है कि चुप कर, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ कि मैंने सीन में कितना काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे गाने इतने पड़ गए उतने पड़ गए। देखो जितने भी उसके नंबर्स थे पेंथर से तो वाकई में सही है उसके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से, लेकिन वो बोल रहा है कि चुप कर भोसड़ी के, मैं तुझे अपने कंसिस्टेंसी बता रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं कितना भूखा हूँ अपने काम के लिए, कितना भूखा हूँ हिप हॉप के लिए, कि मैंने 30 गाने फेंक दिए पिछले साल। के बाद बोल जानी अपने हाइट वाले बार को काउंटर करते हुए कुछ ऐसा बोलते हैं, कहते कंट्री या फिर बोना कभी तक कभी गना तू नाजायज बेटा मेरा तो फिर रॉबरी में। तो वो यही साबित करना चाहते हैं कि जिन ओजी रैपर्स के तुम उठा रहे हो ना, देखो हाइट से कुछ नहीं होता, मेन चीज लिखाई होती है। अब उनकी भी हाइट ऐसी है, केंड्रिक है, कोई भी, तो हाइट पे तो बिल्कुल भी मत जाओ। और वो काउंटर कर चुका है कि भाई तेरी बीवी लेडी वो आ रही है बराबर, मतलब जरूरत ही नहीं है भाई उसको कंधे तक पहुंचने की। बोल रहे मेरा काम हो गया, तो बोल रहे मैं जैसे ओबरी तू मेरा नाजायज बेटा। तो वो बोल रहे कि अगर तुम्हें ड्रैक का कोई सीन पता हो तो ड्रैक का एक नाजायज बेटा था वो। तो वो खुद को बोल रहे कि अगर हाइट से तू कंपेयर कर रहा है तो मैं ड्रैक हूँ, उसी की हाइट का हूँ, और तू मेरा नाजायज बेटा है, जो कि ड्रैक का सीन ऐसा था कुछ। इसके बाद फलस्तीन और हिंदू मुस्लिम वाली बात पर बोल जानी कुछ ऐसा कहते हैं कि को ब्रूटल लगना हेट देकर फलस्तीन को, इसने इंडो पाक करना है ताकि बड़ा सीन हो। भाई सीधी सिंपल मीनिंग है कि भाई ये बंदा यही चाहता था कि ये फलस्तीन वाला बार मारेगा, ये बहुत ब्रूटल हो जाएगा। समझ रहे हो कि भाई ने क्या बार मारा, क्या रेफरेंस दिया है, या फिर ये इसको यही लगता था कि भाई इससे सीन बढ़ेगा, फलस्तीन पे बात करूँगा, उनको मूव करूँगा तो काफ़ी आगे तक बात जाएगी, मैं न्यूज़ में दिखूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बंदा उल्टा चुद गया। इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद जब बोल जानी बोर हो जाते हैं तो वो कुछ ऐसा कहते हैं, इसकी 14 बीवे फिर से मुझे सलाह जीत दो, तेरा पति किया फेमस आकर बजा बीन को। जैसे कि पेंथर दोबारा अपनी वाइफ को लाया तो बोल रहा है इसकी बीवी 14 में फिर से मुझे सलाह जीत दो और तेरा पति किया फेमस बजा बीन को। मतलब फिर से मैं सलाह जीत खा के खड़ा करूंगा और आओ फिर से बजाओ बीन को। पेंथर अपने पिछले ट्रैक में कुछ ऐसे 5-6 माओ वाली बात
करते हैं कि तुम्हारी 5-6 माँ होती हैं, जिसका बोलजानी ने कुछ ऐसा खतरनाक काउंटर दिया, सुने आप। मैंने पूछा अपने बाप से कि 4 माँ है मेरी, उसने बोला उसने परसों चौथी पैंथर की। उसके बाद पैंथर कुछ ऐसे मॉक करते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसा होता, बारियां लगती हैं। परवरिश दिखाई तूने अपनी मुझे जब दी रिप्लाई की जगह पूरे गाने में बीवी को गालियां। घर नहीं है ये तेरा लोडू नहीं तेरा कल्चर है कि बीवी पे लगाएं एक एक करके बारियां। तो वो कहता है कि मैं किसी और को बीच में नहीं लाया, कुछ ऐसा कहता है बोलजानी। कितना चूतिया है बीवी लाया तालियां बंद, तूने खुद दी है कैसे लेता बारियां कम। उसके बाद पैंथर भाई कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे वो प्रूव करते हैं कि वो कितने बड़े हनुमान भक्त हैं। हनुमान भगत हूँ तो पस करूँ सभी को फिर आगे आए मेरे भीम हो या कालिया। लेकिन वो एक गलती कर देते हैं। जब वो अपनी नौन तला वाली म्यूजिक वीडियो में खड़े हुए थे और उन्होंने ये बात की है ना शरिया वाली कि भाई तुझे अपने रिलीजन का नहीं पता बोलजानी, तू क्या कर रहा है। तो बोलजानी कुछ ऐसा कहते हैं उसे, तूने मंदिरों में खड़े होकर लौड़ा लसन गाया, भोसड़ी के हम्बल हो रहा है अब तू शारिया पर। बेहतर कल्मा कसम से लौड़े बेहतर रैप गेम। उसके बाद ये होता है कि पैंथर की अब कुछ पिक्चर्स होती है अपनी वाइफ के साथ, वो आर्काइव कर देता है और वो जो MC कोड के पास जाता है तो उस पर बोलजानी कुछ ऐसा बोलता है। तूने पोस्ट आर्काइव करी पुंड फाड़ दी और मैं कोड नहीं हूँ लौड़े तो ये चूचानी। उसके बाद बोलजानी कालो को, सिकंदर कालो को एक शाउट आउट देते हैं और एक मैच का रेफरेंस ड्रॉप करते हैं। मैं कालो भी सुनता हूँ सुनता कोल भी, आई एम द मैन ऑफ दिस मैच बेटा forfeit। बाद बोलजानी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि भाई तूने फनी मूव चुना, हनीमून सुना। बोला बीवी को तो आ गई इसकी रोजी पे बात, बने देशभक्त माँ सोई फौजी के साथ। फनी मूव चुना उससे हनीमून सुना, तुझे आएंगे मुबारक दिन 9 महीने बाद। तो भाई वो बोलते हैं कि बोला बीवी को तो आ गई इसकी रोजी पर, बोल रहे कि भाई बीवी को बोला ना, अब उसे लग रहा है कि इधर से भी ना रोजी रोटी कमानी है मैंने, तो उसने इन्वॉल्व किया सही से। इसके बाद वो बोलता है सिंपल बात है, बाकी तो फनी मूव चुना उसने, हनीमून सुना, उसकी वाइफ के बारे में बोलता है और उसके बाद तुझे आएंगे मुबारक देने 9 महीने बाद। तो अगर आप लोगों को पता हो, सबसे पहले बोलजानी ने मनाया हनीमून, उसके बाद क्या किया उसने, अल्ट्रासाउंड, जिसके बाद 9 महीने बाद खुशखबरी। फिर पैंथर थोड़ा कजन मैरिज पर आते हैं और वो कुछ ऐसा बोलते हैं की बातें उसूलों की चौधरी करे बहनों से शादी कर। इसका फिर बोलजानी ये रिप्लाई देता है, बातें कर रहा है जिसमें कि ये बहनों से शादी की, इसकी बीवी और इसकी शक्ल भी एक जैसी है। बात बोलजानी कौन तला वाली बात पर और तला को शाउट आउट देते हुए कुछ ऐसा कहते हैं कि इसने रिमिक्स करा कौन तला, इसको लगा था कि ये भी बड़ा ब्रूटल लगेगा। आज नॉन तला कल तक ये फैन था अंजुम का, जैसे ऑटोग्राफी बंदी के चूचे पे लेगा। उसके बाद हिस्ट्री की बुक वाली बात आती है जो कि पैंथर भाई बार बार रिपीट कर रहे थे पुरानी बातें, ये हुआ जंग में वो हुआ, तो आप ये पहले बाहर सुने। ये हिस्ट्री की बुक लेकर पीठ पे है खड़ा, अबे चूतिया मैं खुद कह रहा हूँ डिसमी। वो कह रहे हैं कि भाई तू हिस्ट्री की किताबें मत खोल, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तू इतना सब क्यों कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ब्रो, आई डोंट गिव अ फक। वो बोल रहे चूतिया डिस मी मत कर, तू मेरे मुल्क पे बात मत कर। तू अगर जैसे उसने बोला है कि मुझे करनी होती मैं कर देता, पहलगाम पे बात कर लेता, इस पे कर लेता, उस पे, मैंने नहीं की ब्रो, मुझे नहीं करनी थी। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई बोलजानी ने ये बोला है कि मैं भी कर सकता था पहलगाम पर बात, या फिर एक और था यार, तेरे डिस में मेरी बात ही नहीं थी 4 मिनट, मैं मुशर्रफ भी पर बात नहीं करूंगा कारगिल की। खैर जो भी जंगे, तो भाई उसने जिन जंगों के नेम ड्रॉप किए वो खाली बता रहे, मैं इनके बारे में बात कर सकता था। अब कोई चूतिया अगर ये कमेंट मत करेगा यार उस बंदे ने ना इस पे अब बात कर ली, देखो गंदा हो गया, नहीं। चूतिया अगर वो बात करता है ऐसे करता, उसमें ये हुआ, हमने ये किया, लाइक रिसेंटली जो हुआ आता ना, वो दे सकता था रेफरेंस के भाई हमने 6 जहाज गिरा दिए, हमने तुम्हारे अभिनंदन को फोड़ा, ये वो होती है उस टॉपिक पे बात करना। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी बात नहीं कर रहा उस टॉपिक पे, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझे आप इस बात को। रिस्पेक्ट करें बॉर्डर्स को, रिस्पेक्ट करें इन चीज़ों को। वॉर्स वगैरह होती रहती हैं लेकिन आगे का सोचें आप, ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, म्यूज़िक है कुछ भी है, ये नहीं रुकता भाई। अब बोलजानी है, उसको सरहद पर बैठकर सब सुन रहे हैं, सबको पता है कि पैंथर की कितनी गंदी बजाई है उसने। पर लास्ट में जो पैंथर नॉन तला वाले गाने की म्यूजिक वीडियो में पुशअप्स मार रहे होते हैं, तंगड़ गाने में दूंगा सत्संग करिए गिरेगा आप कदम पर 30। उस पे बोलजानी कुछ ऐसा कहते हैं,
केंड्रिक बनकर आया हमारे वीडियो में पुशअप शाबाश जल्दी से ड्रॉप एंड गिव मी 50 बिच ये चूतिए चल अब 9 महीने बाद मिलते हैं पूछ लेना भाभी से कैसी हैं मेरी तरफ से नमस्ते बोलना चूतनाथ वो कहते हैं कि भाई हाँ तू केंड्रिक बनकर आ गया म्यूजिक वीडियो में, तूने पुशअप्स मार लिए, लेकिन मुझे 50 पुशअप्स मार के दिखा तू, गिव मी ए 50। बोले 50 पुशअप्स मार के दिखा, मैं तुझे इधर ही दे दूंगा यार, जीत तू जीत गया, तेरे को मैं डिस्क की ना दे दूंगा यार, तू जीत गया चल जा। लेकिन अब ऑडियंस को पता है कि भाई उसने क्या कंट्री गेम खेला, बंदे ने क्या उसने रिलीजन पे खेला, वो कैसा आया, कैसे उसने बातें घुमाई, तो ये देखो ऑडियंस के सामने भाई साफ साफ है। तो ये लोग आप लोग डिसाइड करो, इसमें कमेंट करो, बताओ मुझे कौन है विनर। अगर मैं थोड़ा लगता है कि जज्बाती हो गया, मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। सो मुझे गालियाँ मत देना, मुझे बहन मत पेश करना। पीस आउट।